जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट 5 है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जीव विज्ञान का, क्लास 12 का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 100% पक्का आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से 100% याद करके जाना है। कल जो है ना, यही पेपर में टपक से टपक जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को A to Z अच्छे तरीके से याद करके और इसको लिख करके अपने नोट कॉपी में लिख करके याद करोगे, तभी आपको 100% अच्छे तरीके से याद होगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्न को आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो सीधा आपका जो है ना एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 101% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, पुरुष जनन तंत्र मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 2023 में पक्का 101% गारंटी देता हूँ, यही प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने इस चित्र को बना रखा है, यानी पुरुष जनन तंत्र को हमने चित्र बढ़िया तरीके से बना लिया। आपको क्या करना है, इन सभी का नाम अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है मूत्रवाहिनी। ये वाला पार्ट है, इसका नाम है शुक्राशय यानी शुक्राशय। इसके बाद इसका नाम क्या है, मलाशय। इसका नाम क्या है, गुदा। इसका नाम क्या है, वृषण। इसका नाम है वृषण कोश, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका नाम क्या है, यह अग्र छेदक यानी कि अग्र छेद। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। इसका नाम है मूत्रमार्ग, इसका नाम है शुक्रवाहक और इसका नाम है मूत्राशय। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि ये प्रश्न जो ना कल के पेपर में 101% गारंटी है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रश्न भी आपके जो ना कल एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र आरेख द्वारा बनाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसका कोई 4 नाम याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस चित्र को बना लिया है। आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से 100% अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करके जानी है। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है नीचे स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस भाग का नाम क्या है, इसका नाम योनि है। इसका नाम क्या है, ग्रीवा नाल है। इसका नाम क्या है, गर्भाशय ग्रीवा है। इसका नाम क्या है, गर्भाशय। और इसका नाम क्या है, गर्भाशय गुहा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना, 100% इसको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करके याद करके, और कल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पक्का ये टपक से टपक जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी कि अंडस्य की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आरेख द्वारा बनाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्या करना, डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, क्योंकि इस प्रकार से बनाओगे ना तो एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल मार्क्स देंगे। तो देखिए इसी प्रकार से बनाने हैं। और आपको नाम कैसे लिखना है, तो देखिए इस भाग का नाम है अंडाणु। इसका नाम क्या है, ग्राफी पुटक। और इसका नाम क्या है, तिर्यक पुटक। और इसका नाम क्या है, प्रथम यानी कि प्राथमिक पुटक। और इसका नाम क्या है, इसका रुधिर वाहिका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस भाग का नाम क्या है, कर्प लयूटियम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 100% ये प्रश्न जो ना आपके एग्जाम में कल ये पूछे जाएंगे। तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना, नोट कॉपी में जल्दी इसको नोट करके 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना है। और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना, जो आप बट्टे में से बट्टे ले आओगे। तो पूरे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है शुक्राणु का आरेख चित्र बनाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो हमने इस प्रकार से इसका शुक्राणु का चित्र बना लिया। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम पूंछ है। इसका नाम क्या है, मध्य खंड है। इसका नाम क्या है, ग्रीवा है। और इसका नाम क्या है, अग्रपिंडक है। और इसका नाम प्लाज्मा है। और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, इसका नाम शीर्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना, नोट कॉपी में नोट करके इसको बना करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में इसको बना करके आना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, ग्राफी पुटक का संरचना यानी कि ग्राफी पुटक का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको इसी प्रकार से बनानी है, जैसे मैंने पूरा बना रखा है ना 2 कॉपी, ऐसी आपको कॉपी करनी है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे लिखा है परिपक्व ग्राफिक पुटिका। अब देखिए इस भाग का नाम क्या है, यानी कि उस साइट है। और इसका नाम क्या है, थीका एक्स टर्ना है। और इसका नाम क्या है, जर्मे हिल है। और इसका नाम क्या है, यानी कि थीका इंट्राना।
थीका इंटराना इसका नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्राफिक पुटक। तो ये सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करके और प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके, रात भर में आपको तैयार करके कल के पेपर में पूरा उतार के आना है, यानी कि छाप करके आना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, आपको अगर इस सभी का डायग्राम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो गारंटी है इस डायग्राम के बारे में भी लिख सकते हो। अगर लिखने को लिए आ जाता है ना, तो आप अच्छे तरीके से इसके बारे में लिख सकते हो। तो लिखने का तरीका भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ग्राफी पुटक पूछ लिया, यानी कि आपको लिख रहा है ग्राफी पुटक या तृतीयक पुटक या अंडाणु के बारे में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तो देखिए अंडाणु क्या होता है, तो ये जो होता है हमारा अंडाशय के सबसे नीचे भाग होता है, उसको अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। जो ऊपरी भाग होता है उसको ऊपरी कहेंगे, जो नीचे की भाग है उसको नीचे की कहेंगे, और जो बीच में जो होता है उसको मध्य भाग कहेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से बना करके लिख सकते हो। तो अच्छे तरीके से डायग्राम और इसके लिखने का तरीका आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी आपको मैंने बता दिया था, पुरुष जननांग और स्त्री जननांग, ये दोनों तंत्र जो ना आप अच्छे तरीके से लिख के और बना करके आ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्न नंबर 1 क्यों लिखा, क्योंकि वो मैंने 5 प्रश्न पहले ही बता दिया, यानी डायग्राम में। और देखिए ये लिखने वाले प्रश्न है, आपको क्या करना, लिखने वाले प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ के जाना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। 2023 में ये प्रश्न यानी कल के एग्जाम में पक्का ये टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना, नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए फ्रेंड, आपको इसको किस प्रकार से लिखना है। प्रश्न नंबर 1, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जो मैंने शुक्राणु की यानी कि शुक्राणु का आरेख बनाने के लिए बोला था, वही प्रश्न जो है यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आपको क्या करना, उत्तर में किस प्रकार से लिखोगे, उत्तर डाल करके आपको लिखना है नर युग्म यानी कि शुक्राणु की निर्माण यानी कि शुक्र जनन कहलाती है। यह वृक्षण की जनन उपकला है जो कि अर्धसूत्र विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए शुक्राणु की जो हमने बताया था, शुक्राणु को किस प्रकार से चित्र बनाते हैं, तो आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इस डायग्राम को आप फटाफट याद कर लीजिए और इसके 4 नाम याद करके तभी जाना है। अब देखिए इसके बारे में लिखना है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, ये निम्न प्रकार के जो होते हैं आपको प्रकार बता देते हैं। देखिए पहला प्रकार है इसका यानी कि गुणन प्रवस्था में रहता है। दूसरा है वृद्धि की प्रवस्था में रहता है। तीसरा है परिपक्वन प्रवस्था में रहता है। चौथा है हमारा कायांतर यानी प्रवस्था में यानी कि प्रभाव अवस्था में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना, नोट कॉपी में नोट करके जल्दी जल्दी इसको याद कर लेना है। देखिए फ्रेंड, इसका पहला पॉइंट क्या है, यानी कि गुणन प्रवस्था किसे बोलते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं प्राथमिक जनन की कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है, और इसमें जो है यानी कि स्पर्मेट्रान्यो बनाती है। यह कोशिका द्विगुणसूत्री होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए आपको लिखना हेडिंग नंबर 2, वृद्धि प्रवस्था किसे कहते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ ग्रहण करने का आकार बड़ा हो जाता है या बड़ी हो जाती है। इस अवस्था को प्राथमिक और इस मेट्रोसाइट कहते हैं। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से आपको नोट कॉपी में नोट करके याद करते जाना है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी परिपक्वन किसे कहते हैं। यह अर्धसूत्र विभाजन होता है जिसमें द्विगुणित कोशिका बनाती है, जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसके प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 4 कोशिकाएं बनाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, परिपक्वन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा यानी कि चौथा है यानी कि स्पर्मेटिक का कायांतरण, इसके बारे में लिखना है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो स्पर्मेटिक में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे से लेकर के यानी इसके बारे में तो बता दिया, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में भी बता देता हूँ। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ये 100% यही प्रश्न जो ना कल के एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या होती है अथवा जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विद्या का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह कल के पेपर में 101% गारंटी है, यह प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। तो देखिए उत्तर में लिखना है आपको, भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं। जो
मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करके और एक बार याद करके चले जाना है। तो देखिए आपको पहला पॉइंट है यानी शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, यानी शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, ये हेडिंग डालनी है। इसके बाद आपको शिक्षक यानी कि शिक्षित व्यक्ति प्राय आय एवं व्यय की सिद्धांत पर भली भांति परिचित होने के कारण सीमित परिवार के महत्व को समझते हैं। यही कारण है कि शिक्षित परिवार सामान्यतः सीमित हो रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि देखिए जिसके घर में बच्चे को मतलब कम बच्चे रहेंगे और ये कम बच्चे हैं यानी 1 से 2 है, तो उस बच्चे को शिक्षा अच्छा तरीके से पढ़ा सकते हैं, अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बच्चों की संख्या का नियंत्रण। बच्चों की संख्या हर घर में कितनी होनी चाहिए, तो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार स्तर पर कानूनी और संशोधन किए जाने चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो सीमित परिवार वाले व्यक्ति को ऐसा प्रोत्साहन देने चाहिए जिस प्रकार से जो है बच्चों की संख्या हर घर में सीमित होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विवाह योग्य आयु, यानी कि विवाह की योग्य कितनी होनी चाहिए। तो विवाह का जनन में सीधा संबंध होता है, अतः विवाह योग्य आयु में वृद्धि करने के लिए प्रजनन दर में कमी लाई जा सकती है। वर्तमान समय में यह तो स्त्री के लिए कम से कम 18 वर्ष और तथा पुरुष के लिए कम से कम 21 वर्ष अब जो है इसकी संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि पुरुष की जो है यानी उम्र होना चाहिए 23 वर्ष और स्त्री की जो उम्र होना चाहिए यानी कि इसमें स्त्री की जो उम्र होना चाहिए, लड़की की जो उम्र होना चाहिए 23 वर्ष और लड़का का उम्र होना चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इस प्रकार से कर देना चाहिए सरकार को। तो देखिए विवाह योग्य आयु के बारे में आपको पता चल गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करना है, नोट कॉपी में सभी प्रश्न के उत्तर सहित नोट करते जाना है। देखिए फ्रेंड, इसी का हमारा दूसरा पॉइंट है, परिवार नियोजन की विधियां। कौन कौन सी विधियां है, तो देखिए जनसंख्या को सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार से परिवार और संतान उत्पत्ति की दर में नियंत्रण करने पर मानव जनसंख्या में वृद्धि कम किया जा सकता है। इस प्रकार परिवार में आकार और सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। मान लीजिए यानी कि जनसंख्या कम कब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए जनसंख्या पर पढ़े लिखे लोग नियंत्रण रखते हैं, जो अनपढ़ होते हैं वो 1 से अधिक कर देता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए आप इसके जो है ना विविधियां यानी परिवार नियोजन के विविधियां कौन कौन सी है। तो पहला पॉइंट है हमारा नसबंदी करवा लेना चाहिए और ये पॉइंट अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इस प्रक्रिया में पुरुषों में वृषण कोष के ऊपरी भाग में शुक्राणु वाहिकों को काट करके इसके दोनों कटे हुए सिर को बांध देना चाहिए, जिससे क्या होता है, नसबंदी हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए ये दूसरा पॉइंट है हमारा, कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए। यह एक पतली झिल्ली होती है, पुरुषों की संभोग के समय इसे लिंग पर चढ़ा लेते हैं और इस प्रकार बैर स्त्री की योनि में स्थलित न होने पर कॉन्डम में ही रह जाता है, जिससे क्या होता है कि यानी कि हमारे जो ये मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण रोक सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा गर्भ निरोधक गोलियां। इससे ऐसे हार्मोन्स की गोलियां होती है जो युग्म जनन तथा गर्भाधारण के हस्तक्षेप करते समय इन हार्मोन्स के कारण पिट्यूटरी ग्रंथ में यानी ग्रंथि में या पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, हार्मोन्स बहुत घट जाता है। तो इस चीज का प्रयोग नहीं करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। दूसरा यानी कि चौथा पॉइंट क्या है, अंत में अतः गर्भाशय यंत्र। इस विधि में प्लास्टिक या तांबे का स्टील की बनी कोई युक्ति गर्भाशय को रोक दी जाती है। जितने समय तक कि यह युक्ति गर्भाशय में रहती है भ्रूण का रोपण और गर्भाशय में नहीं हो पाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, नोट कॉपी में सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। और आज की वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से एक लाइक ठोक देना है। उसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।